आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं YouTube पर। हम आपको आध्यात्मिक और दार्शनिक शब्दावलियों का पारिभाषिक अर्थ संदर्भ सहित प्रस्तुत करेंगे। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग योग या दर्शन पढ़ते समय, गीता, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते समय, रामायण महाभारत को पढ़ते समय उनको शब्द समझ में नहीं आते और उनको शब्दों को कई साल से योग दर्शन या सांख्य दर्शन या दर्शन से जुड़े होने के बावजूद भी शब्दों का यथार्थ अर्थ नहीं जानने के कारण उनको विषय समझ में नहीं आता। तो यह वीडियो हम बना रहे हैं। यह वीडियो कम से कम 200-250 भागों में आएगी, 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की। उसको आप लोग देखें, आपको दार्शनिक शब्दावली, आध्यात्मिक शब्दावलियों में एक स्पष्टता आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ शब्दों के द्वारा। तो देखिए, इसमें पहला शब्द है अन्न। तो अन्न क्या होता है? अन्न को गीता जी में 3 अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि प्राणों को धारण करने के लिए जो कुछ खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। अब एक शब्द बहुत चर्चित है, अभिमान। क्या है? तो अभिमान है अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने मन में, अपने आप में एक बड़प्पन का अनुभव करना कि मैं अन्य से विशेष हूं। यह चीज है अभिमान। अहंता वाली चीजें मतलब अभिमान वाली चीजें, अभिमान परक चीजें, यानी ऐसी चीजें जिसमें हम दूसरे से अपने आप को अलग महसूस करवाएं या हम विशेष हैं ऐसा महसूस करवाएं। तो अपने आप को विशेष प्रस्तुत करने के लिए वो स्थूल विषयों के संदर्भ में हो सकता है, सूक्ष्म विषयों के संदर्भ में हो सकता है, कारण शरीर को लेकर हो सकता है, अपने संस्कार को लेकर हो सकता है। अपने बड़प्पन का मतलब मैं बड़ा हूं, मैं विशेष हूं, उसका अनुभव अपने आप में होना, अपने आंतरिक में होना, अंतरात्मा में होना अभिमान है। गीता जी 16वां अध्याय का 4था श्लोक है। फिर बात है अमर्ष। क्या है? तो अमर्ष है किसी के उत्कर्ष या उन्नति को सहन नहीं कर पाना, अमर्ष कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति की अगर किसी विशेष क्षेत्र में प्रगति हो रही है तो हमको उसकी प्रगति बर्दाश्त नहीं हो रही, हमको लग रहा है उसका अहित कैसे हो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को अमर्ष कहते हैं। यह बात गीता जी के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में दी गई है। अब बात आती है अर्पण। क्या है? तो अर्पण है आदर पूर्वक किसी वस्तु को कोई वस्तु देना, अर्पण कहा जाता है। आदर और श्रद्धा के साथ किसी व्यक्ति को कोई भेंट, कोई वस्तु देना अर्पण कहा जाता है। या किसी व्यक्ति की खुद की वस्तु अगर अनामत के तौर पर हमने अपने पास रखी हुई है तो यह वस्तु उस व्यक्ति को देना ही अर्पण कहा जाता है। अब बात आती है अहंकृति। क्या है? तो अहमकृति वह है कि शरीर के साथ तादात्म्य मानने से, शरीर की क्रियाओं को लेकर मैं हूं, मैं करता हूं कहने का मतलब अहंकार की भावना आ जाना अहंकृति है। अहंकृति है अहंकार की भावना आ जाना, मतलब हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो जाना कि हम विशेष हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हमारा क्या। कुछ भी करने से पहले मन में इस टाइप का भाव पैदा होना कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैटर में जो मैं काम कर रहा हूं उसमें हमारा क्या, हमको क्या मिलेगा। इस बात का, इस टाइप के विचार को आ जाना, इसको बोलते हैं अहम कृति। ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना, मैं हूं, मैं करता हूं, मेरा है, मेरा क्या, ये भावना। अब बात आती है अहम स्फूर्ति। तो अहम स्फूर्ति जो है उसको गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपनेपन का भान होना, उसको अहम स्फूर्ति कहते हैं।
गीता के 18वें अध्याय के 17वें सूत्र श्लोक के अनुसार गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपनेपन का, अपने होने का, अपनी सत्ता का, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं कहां हूं, कैसे हूं, इस प्रकार का भाव और अपने अस्तित्व का प्रकटीकरण होना अहम स्फूर्ति कहा जाता है। अब बातें आती है अहिंसा क्या है। तो मन, शरीर और वाणी से किसी को दुख नहीं देना, किसी को किंचिन मात्र भी दुख न हो, इस टाइप की वृत्ति अपने मन में रखना अहिंसा कही जाती है। गीता जी 13वां अध्याय 7वां श्लोक। अहिंसा का एक और अर्थ गीता जी के 16वां अध्याय के दूसरे सूत्र श्लोक में है कि अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न हो, अनिष्ट न करना, अनिष्ट न चाहना, यही अहिंसा है। गीता जी के अनुसार 16वां अध्याय दूसरा श्लोक। बताइए आताताई क्या है। तो आताताई शब्द का प्रयोग आज भी होता है। आताताई होता है आग लगाने वाला, दूसरों को तकलीफ देने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ व्यक्ति, धन को हरने वाला, जमीन या राज्य छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग आताताई कहलाते हैं। गीता जी प्रथम अध्याय 36वां श्लोक। 6 प्रकार के लोग आताताई कहलाते हैं। कैसे? आग लगाने वाला, दूसरे किसी को विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेके किसी को मारने को तैयार हुआ व्यक्ति, किसी दूसरे की धन को हरण करने वाला व्यक्ति, किसी दूसरे की जमीन या किसी दूसरे की राज्य को छीनने वाला व्यक्ति, या किसी स्त्री को बालात जबरदस्ती हरण करने वाला व्यक्ति, ये 6 प्रकार के व्यक्ति आताताई कहलाते हैं। गीता जी प्रथम अध्याय 36वां श्लोक। बात है आर्जव क्या है। तो आर्जव है शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो, मन में छल कपट छिपाव, किसी के प्रति कोई दुर्भाव न हो, अर्थात सीधापन हो, उसका नाम आर्जव है। गीता जी 18वां अध्याय 42वां श्लोक। बात आती है आधि और व्याधि क्या है। तो मन की चिंता आदि मानसिक रोग को हम व्याधि कहते हैं। नो मन की चिंता मानसिक रोग को जो है उसको आदि कहा जाता है। जो मानसिक रोग है, मन की चिंता इत्यादि जो मानसिक रोग है वो आदि है, और जो शारीरिक रोग है वो व्याधि है। शरीर से संबंधित रोग मतलब हमारे शरीर में धातुओं को असंतुलित हो जाने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको हम व्याधि कहते हैं। और जब हमारे मन में चिंता आदि किसी प्रकार का विकार होता है तो उसको हम आदि कहते हैं। व्याधि शरीर की विकृति को कहते हैं, मन के विकार को आदि कहते हैं। आदि सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, पागलपन, चिंता या शोक, भय, उद्वेग इत्यादि की जो अवस्थाएं हैं उनको आदि कहा जाता है। पहला प्रकार क्या? पागलपन, और दूसरे प्रकार के अंतर्गत चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि अवस्थाओं को आदि कहा जाता है। गीता जी 7वां अध्याय 16वां श्लोक, और 18वें अध्याय में भी थोड़ी इसकी चर्चा है आदि और व्याधि की। धन्यवाद। ये हमारी इस विषय पर अभी पहली वीडियो है। क्रम से ऐसी सैकड़ों वीडियो आपको पास आएंगी, और ये टर्म जो हैं खासकर अध्यात्म और भारतीय धर्म से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। कृपा करके आप इनको देखें और अपनी समझ बढ़ाएं। और आपके नज़र में भी ऐसी कुछ शब्दावलियां हों जो आपको पता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उनका संदर्भ और परिभाषा के सहित एक न एक दिन आपको उन शब्दावलियों को जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।